नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरों का। जी हां, आपके सामने पेश है पहली खबर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के बड़े नेता प्रचार में जुट गए हैं। जी हां, आज गृह मंत्री अमित शाह आज से असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं राजनाथ सिंह भी असम में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर को रोड शो करेंगी। जी हां, ममता व्हील चेयर पर ही रोड शो करेंगी। वहीं अमित शाह इस दौरान जनसभाओं और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। वहीं अगली खबर प्रदेश सरकार से जुड़ी है, जहां राज्य सरकार प्रदेश की 56 नई नगर पंचायत में शहर जैसी सुविधाएं देने जा रही है। जहां इसके लिए विकास की योजनाएं तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नगर विकास विभाग का मानना है कि शहरी सुविधाएं देने के बाद नगर पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये नई पंचायत 29 जिलों में है। राज्य सरकार आबादी बढ़ने के साथ ही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देती है, इसलिए इसका मकसद क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है। वहीं अगली खबर मुख्यमंत्री केशव से जुड़ी है। जहां रामपुर में गुन्हा में शनिधाम मंदिर तथा सड़कों पर पुलों और शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा में सभी वर्गों को अपनी बातों से संतुष्ट करने का प्रयास किया। विकास की बात करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा विरोधियों पर करारा प्रहार किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने एक नारे से अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि चुनाव चाहे जहां भी हो, 100 में से 60% मतदाता हमारे हैं। 40% मतदाताओं में सभी पार्टियां बंटवारा कर रही हैं, लेकिन उस बंटवारे में भी थोड़ा सा अंश हमारा है और यह सब जनता की देन है। वहीं अगली खबर भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आ रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा खोज के निकाला है। जी हाँ, यह मुद्दा लगातार कर्ज में डूबते बंगाल सरकार का है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पिछले 10 साल में शासनकाल में बंगाल पर कुल 4.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाने के बाद मुद्दे को भाजपा जनता के बीच लाने में जुटी है। और वहीं भाजपा बता रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी के राज में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और राज्य कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है। ममता बनर्जी सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज दुगना से ज़्यादा हो गया। वहीं अगली खबर भारत और रूस से जुड़ी है। जहां पिछले कुछ सालों में भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्त आखिरकार दोस्त ही होता है। रूस ने फिर साबित कर दिया कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी और वहीं दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अपोलो 1 का करारा हो चुका है। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करारा उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा था और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी ही है। रूस और भारत की दोस्ती देखकर आसपास के पड़ोसी देशों में हाहाकार मच गई है। वहीं अगली खबर मौसम विभाग से जुड़ी है। जब पिछले दिनों देशों के कई अहम हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। देश के राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी मौसम बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली में भी गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। और वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्य के कई स्थानों पर रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस तरह अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। जहां दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर महत्वपूर्ण रास्ते रोककर धरने पर बैठे किसान पश्चिम बंगाल के सियासी आंकड़े में कूद जा रहे हैं। किसान 12 से 14 मार्च तक बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई बड़े कार्यक्रम करेंगे। अब तक किसान नेताओं को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ बड़ी किसान पंचायतों को में देखा गया है, लेकिन अब राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेल और योगेंद्र राठौर नेता सबसे गर्म चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते नजर आए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अगर हम किसान बीजेपी को जिता भी सकते तो हरा भी सकते। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि हम किसान ने बीजेपी को वोट की चोट देने का फैसला किया है। वहीं अगली खबर केंद्रीय चुनाव से जुड़ी, जहां भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुआ। वहीं बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव समिति की यह दूसरी बैठक थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नायडू भी शामिल हुए। पार्टी से इससे पहले असम और बंगाल के पहले 2 चरणों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं अगली खबर नौतनवा क्षेत्र से जुड़ी, जहां महाराजगंज जिले के नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र में एक जिला तमाम 4 पहिया वाहन व लाउडस्पीकर से सुसज्जित वाहन से हो रहा प्रचार उद्घोष पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो पुलिस ने प्रचार करने वाले को दबोच लिया, उनके प्रचार प्रसार के गाजे बाजे को बंद कराया और वहीं कड़ी चेतावनी दी। प्रत्याशी को तलब किया गया कि मामला जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 से है। जहां इसी बीच खनुआ चौकी इंचार्ज यशवंत चौधरी की नज़र इस पर पड़ी। चौकी इंचार्ज ने प्रचार वाहन को रोका
उसमें बैठे लोगों को पकड़ लिया, फटकारा लगते हुए कड़ी चेतावनी दी कि बिना प्रशासन की अनुमति की लाउडस्पीकर वैन से प्रचार कैसे शुरू हो गया। मामले में प्रत्याशी को तलब किया गया है। वहीं अगली खबर क्रिकेट से जुड़ी है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 में बड़े बदलाव किए हैं। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को डेब्यू करने का मौका मिला। वहीं शिखर धवन को इस मैच से बाहर रखा गया है। वहीं उधर इंग्लैंड ने भी अपनी टीम में एक बदलाव किया है। मार्क वुड की जगह टॉम करने को शामिल किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी है। आज का समाचार यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा नया अपडेट नया वीडियो आप तक जरूर